शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। पहलगाम वाक़ये को जवाज़ बनाकर नरेंद्र मोदी का अवाम से वोट मांगने का मंसूबा कांग्रेस रहनुमा ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट मांगने का बयान लाइव प्रोग्राम में चला दिया गया। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने की नाकाम कोशिश करती रही। कांग्रेस रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा हमले को जवाज़ बनाकर वोट की अपील की जा रही है, जिससे मोदी का घिनौना चेहरा भारत समेत दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सियासी माहिरीन का कहना है कि वीडियो से मोदी सरकार का अपने हलाक फौजी जवानों के नाम पर सियासत करने का गंदा खेल मंजर आम पर आ गया है। मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़का कर सियासत का धंधा करता है। सियासी तज्जियाकार का कहना है कि कांग्रेस रहनुमा की जानिब से लाइव प्रोग्राम में वीडियो क्लिप चलाने पर टॉक शो में मौजूद एंकर और वज़रा के चेहरों पर सवालिया निशान देखने के लायक थे।